अक्टूबर 2015 को दक्षिण अफ्रीका के उप वित्त मंत्री मैकेबेसी जोनास को एक कष्टदायक, फिर भी आकर्षक, निर्णय का सामना करना पड़ा। उसने सोचा था कि वह एक सामान्य व्यावसायिक बैठक में भाग ले रहा है, लेकिन वह शक्तिशाली गुप्ता परिवार के घर में पहुंच गया, जहां वह गुप्ता बंधुओं और राष्ट्रपति जैकब जुमा के बेटे के साथ बैठा था। जोनास को पदोन्नति और $45 मिलियन की पेशकश की गई। बदले में उनसे गुप्ता के कई व्यावसायिक हितों को आगे बढ़ाने के लिए अपने पद का उपयोग करने की अपेक्षा की जाएगी। इसमें फायरिंग अधिकारी भी शामिल थे जिन्होंने नए बिजली संयंत्रों के निर्माण का विरोध किया था, जो गुप्ता के स्वामित्व वाली खदानों से ईंधन पर चलने वाले थे। सौदा सरल था, लेकिन क्या जोनास स्वीकार करेगा? राजनीति में इस तरह का भ्रष्टाचार कोई नई बात नहीं है। इसने प्राचीन दुनिया को त्रस्त कर दिया था। अर्थशास्त्र, एक भारतीय राजनीतिक ग्रंथ जो 3री शताब्दी ईसा पूर्व का है, अकेले गबन के 40 प्रकारों को सूचीबद्ध करता है। तो वास्तव में भ्रष्टाचार क्या है और हम इससे निपटने के लिए क्या कर सकते हैं? भ्रष्टाचार को अक्सर व्यक्तिगत लाभ के लिए सत्ता की स्थिति के दुरुपयोग के रूप में परिभाषित किया जाता है। उदाहरण के लिए, यह शहर का एक क्लर्क हो सकता है जो परमिट जारी करने के बदले में रिश्वत ले रहा हो, या एक मेयर किसी अभियानदाता को किसी प्रभावशाली पद पर नियुक्त कर रहा हो। लेकिन भ्रष्टाचार केवल राजनीतिक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है, यह स्कूलों, खेल, व्यवसायों या धार्मिक संस्थानों में हो सकता है। प्राचीन ग्रीस में सत्ता के भूखे अल्केमेनिड परिवार ने झूठी भविष्यवाणियां करने के लिए डेल्फी में पुजारियों को कुख्यात रूप से रिश्वत दी थी, जैसे कि स्पार्टन्स को बताना कि उन्हें एथेंस पर आक्रमण करना चाहिए। ऐसा लग सकता है कि सारा भ्रष्टाचार लालच से प्रेरित है, लेकिन व्यक्तिगत उद्देश्य अक्सर जटिल होते हैं। इसके कुछ आर्थिक कारक हो सकते हैं, जैसे एक कम वेतन पाने वाले सिविल सेवक पर पारिवारिक दबाव, जो अधिक पैसा वापस पाने के लिए अपने खर्चों को बढ़ा-चढ़ाकर बताता है। यह शायद कोई बड़ी समस्या न लगे, लेकिन भ्रष्टाचार बढ़ सकता है। यदि भ्रष्टाचार विरोधी कानूनों को लागू नहीं किया जाता है, या यदि खामियों का लगातार फायदा उठाया जाता है, तो भ्रष्टाचार की एक बड़ी संस्कृति उभर सकती है। उदाहरण के लिए, 2009 में कई ब्रिटिश सांसदों को व्यक्तिगत खर्चों को कवर करने के लिए करदाताओं के पैसे का उपयोग करने के लिए उजागर किया गया था, घर के नवीकरण से लेकर लग्जरी खरीदारी तक, और यहाँ तक कि एक खाई की सफाई भी की गई थी। और भ्रष्टाचार हमेशा सीधे तौर पर पैसे के बारे में नहीं होता है। 2016 में न्याय विभाग की जांच में बाल्टीमोर पुलिस विभाग के भीतर असंवैधानिक पुलिसिंग, दुर्व्यवहार और भ्रष्टाचार के व्यापक पैटर्न पाए गए। और भ्रष्टाचार हमेशा सीधे तौर पर पैसे के बारे में नहीं होता है। 2016 में न्याय विभाग की जांच में बाल्टीमोर पुलिस विभाग के भीतर असंवैधानिक पुलिसिंग, दुर्व्यवहार और भ्रष्टाचार के व्यापक पैटर्न पाए गए। केवल एक विशिष्ट टास्क फोर्स में 8 अधिकारियों को अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया था, जिसमें सबूत छिपाना और यातायात रुकने के दौरान नागरिकों को लूटना शामिल था। इस तरह के भ्रष्टाचार से लोगों का सरकार पर से विश्वास उठ जाता है और बहुत आवश्यक संसाधन खत्म हो सकते हैं। करदाताओं का जितना अधिक पैसा लोगों की जेब में जाता है, समुदाय को लाभ पहुंचाने वाली सेवाओं पर खर्च उतना ही कम होता है, जैसे सड़कों की मरम्मत, स्कूलों का निर्माण या स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना। इस तरह के भ्रष्टाचार से लोगों का सरकार पर से विश्वास उठ जाता है और बहुत आवश्यक संसाधन खत्म हो सकते हैं। करदाताओं का जितना अधिक पैसा लोगों की जेब में जाता है, समुदाय को लाभ पहुंचाने वाली सेवाओं पर खर्च उतना ही कम होता है, जैसे सड़कों की मरम्मत, स्कूलों का निर्माण या स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना।